जय गुरु जी। संगत जी, सावन के महीने में भगवान महाशिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनने का एक विशेष महत्व है संगत जी, जिसको सुनने से हमारे कर्म भी कटते हैं और ना जाने हमारे कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कल की वीडियो में हमने गुरु जी महाराज भगवान महाशिव की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। आज भगवान महाशिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन, उसकी कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पर उससे पहले शिव पुराण को लेके जो भी संगत के काफी सारे कमेंट में कुछ क्वेश्चन थे, उन पे हम बात करेंगे संगत जी। किसी संगत ने पूछा कि हम जब शिव पुराण पढ़ते हैं तो क्या प्याज लहसुन का हमें परहेज करना है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने कोई नियम नहीं बताया इन चीजों को लेके। आज भी हम बड़े मंदिर जाते हैं, चाहे हम सावन में ही जाएं, गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद में प्याज लहसुन का कोई ऐसा परहेज नहीं है। वहां आज भी प्याज लहसुन वाला ही प्रसाद हमें मिलता है। तो गुरुजी के दरबार में कोई ऐसा नियम नहीं, कोई वहम नहीं। क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा कि एक ओल्ड संगत जब गुरुजी महाराज के दरबार में नवरात्रों में जाती हैं तो आंटी के मन में होता है, मैंने नवरात्रों माता रानी के व्रत रखे हुए हैं तो मैं कैसे लंगर कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो प्याज लहसुन का यूज होता है। तो गुरुजी ने आंटी को क्या दिखाया कि किचन में 9 की 9 देवियां वो लंगर प्रसाद बना रही हैं। तो ये सत्संग सुन के हमारा ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए संगत जी कि हमें किसी भी प्रकार का कोई परहेज या वहम नहीं रखना है, क्योंकि हमारे गुरुजी नहीं बता के गए हैं। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर परब्रह्मो परमेश्वर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो गुरुजी की आज्ञा है उसी का हम पालन नहीं करेंगे तो हम गुरुजी के कैसे संगत या भक्त कहलाते हैं संगत जी। तो आप ये बात समझ लीजिए, कोई परहेज इस चीज का नहीं है। दूसरी बात, मोस्टली आंटियां पीरियड्स में कि हमें शिव पुराण पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ये बात है संगत जी। धार्मिक जो हमारे ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ने के लिए हमें स्वच्छता का और एक मर्यादा होती है, उसका पालन जरूर करना चाहिए। तो आप पीरियड्स के टाइम में शिव पुराण ना पढ़ें। हाँ, आप सुन सकते हैं, अगर आप अपने फोन में सुन सकते हैं, यूट्यूब पे सुन सकते हैं, वो पाठ आप सुन सकते हैं, पर उस ग्रंथ को हाथ ना लगाएं जब तक कि आपके पीरियड्स की टाइमिंग खत्म नहीं हो जाती। अब एक संगत का था कि क्या हम शिव पुराण सुन सकते हैं यूट्यूब पे? बिल्कुल सुन सकते हैं संगत जी। अगर हम पढ़ नहीं पाते हैं तो सुन सकते हैं, सुनने का भी उतना ही महत्व है। जैसे अभी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं हम सुन रहे हैं ना, तो समझ लीजिए जितनी देर हम सत्संग या ऐसी धार्मिक ग्रंथों का गुणगान या उनकी कथाएं भगवान शिव की सुनते हैं या पढ़ते हैं ना, उससे भी हमारे कर्म कटते हैं। आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि जितनी देर हम भगवान का सिमरन कर रहे हैं तो कुछ बुरे कर्म तो हमारे करने से बच जाते हैं ना संगत जी। तो जो आज मैं गुरुजी महाराज भगवान महाशिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग का आप सबके साथ कथा श्रवण करूंगी संगत जी। मल्लिका अर्जुन, ये भगवान महाशिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। कार्तिकेय जी, जब आपने सुनी होगी ये प्रसंग कि जब गणेश जी को और कार्तिकेय जी को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए कहा गया था, तो कार्तिकेय जी तो अपनी सवारी मोर पे बैठ के पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाने चले गए और गणेश जी ने माता पिता का ध्यान किया और माता पिता के ही चारों तरफ चक्कर लगाए। तो असली कहते हैं ना, परिक्रमा गणेश जी ने लगाई, जिसमें गणेश जी विजयी होते हैं और उनकी शादी तय हो जाती है। अब जब परिक्रमा करके कार्तिक जी लौटते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं इसी बात से और अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं। तो माता पार्वती और शिव जी कार्तिकेय को मनाने के लिए आंध्र प्रदेश में श्री शैल पर्वत पर स्थित कार्तिक जी के पास जाते हैं। अमावस्या के दिन शिव जी भगवान और पूर्णमासी के दिन माता पार्वती दोनों ही वहां पे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होते हैं, जो कि कार्तिकेय जी को मनाने जाते हैं। और आज भी मान्यता है कि वहां हर बार माता पार्वती और शिव जी कि कहते ना ज्योतिर्लिंग के रूप में जो वो विद्यमान है, वहां पे उनकी उपस्थिति आज भी लोगों को फील होती है। तो ये दूसरा ज्योतिर्लिंग जहां हमारे भगवान प्रकट हुए संगत जी, इसका भी एक विशेष महत्व है। ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनना या उन स्थानों पे जाना, आप समझ लीजिए जो वो भगवान का बुलावा आता है ना, तभी हम जा सकते हैं। बहुत सी संगत है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की हमें यात्रा करनी है,
पर आपको पता है गुरुजी महाराज तो सारे 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति ही बड़े मंदिर में ही समाहित करके गए हैं। पर जब सावन के महीने में हम भगवान महाशिव की ये कथाएं लीलाएं पढ़ते हैं ना, तो आप खुद सोचेंगे कैसे एक एक गुण, एक एक लीलाएं गुरुजी महाराज से रिलेट करती हैं कि भगवान महाशिव हमें गुरुजी के रूप में मिले। तो ये भगवान महाशिव की दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा थी संगत जी, जो श्रद्धा भक्ति और कहते हैं ना एक ऐसा स्वरूप जो हाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पिता का प्यार के रूप में प्रतीक दिखाया जाता है कि कैसे माता पिता अपने बेटे को प्यार में बनाने गए संगत जी। तो हर एक ज्योतिर्लिंग का जो भी ये कथाएं हैं उनसे कुछ ना कुछ कहते हैं ना हमें इतना कुछ सीखने को भी मिलता है, और हर श्रद्धा भक्ति आध्यात्मिक का गहरा संबंध होता है संगत जी, और ये प्रभाव हम सब पे पड़ता है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी संगत जी, शिव पुराण से लेके जो भी संगत के सवाल हैं मुझे लगता है वो पूरे हो गए होंगे। तो शिव पुराण का डेली ज्योतिर्लिंग का मैं आप लोगों के साथ वो कथा शेयर करूंगी, आप जरूर सुनिए। इतना टाइम हम इतनी चीजों में लगा देते हैं, क्या कुछ मिनट की हम कथाएं या धार्मिक जो भी हमारे ग्रंथ है उनका श्रवण करना बहुत जरूरी होता है। क्यों गुरुजी क्या कह गए शिव पुराण पढ़िया करो। कलयुग का जब इतना आसान उपाय बता के गए हम पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन तो सकते ही है ना संगत जी। पर हमारी कहते हैं ना विश्वास, एक ऐसी श्रद्धा की डोरी अपने भगवान के प्रति होनी चाहिए संगत जी। तो गुरुजी महाराज के साथ जब हमारा संबंध एक प्यार का हो जाता है ना, चाहे हम उन्हें एक पिता के रूप में, भाई के रूप में, किसी भी रूप में जब सच्चे दिल से उनसे प्यार करने लगते हैं, उनके साथ एक हमारा रिलेशन बन जाता है और उनकी याद में रहने लग जाते हैं, तो गुरुजी सच में हाथों पे रखते हैं संगत जी, संभालते हैं, जीना सिखाते हैं। गुरुजी ने कहते हैं ना हमारा जीवन ही बदल दिया। इतना पॉजिटिव रहना, हर संकट कष्ट परेशानी में भी खुश रहना, वो केवल हमें गुरुजी ने सिखाया। रब से प्यार करना सिखाया, हर प्रकार के नियम वहमों से हमें निकाला संगत जी। किसी भी बाउंडेशन में नहीं बांधा, ये जब तप करना है, ये व्रत करना है, ये पूजा पाठ करना है, या प्याज लहसुन का परहेज करना है, या पीरियड्स में जोत नहीं करनी है, या ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हर चीज से निकाल के गए। सबसे सरल, तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। गुरुजी का ये एक कहते ना वाक्य जो हम जीवन में उतार लें कि बस हम उन्हें याद करना है, हर पल उन्हें याद करना है। अब चाहे आप गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुवाणी सुने, या शिव पुराण पढ़ें, या जो भी कोई पाठ आपको जो भगवान से कनेक्ट करे उसका आप मनन करें, तो समझ लीजिए हमारी पुकार उस प्रभु तक पहुंच रही है। और जब हम उन्हें याद करते हैं ना, तो समझ लें वो भी हमें याद कर रहे हैं। संगत जी कल फिर किसी एक अच्छे से प्रसंग के साथ और तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी संगत के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसी उनकी क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट कर दें। मैं साथ के साथ हर वीडियो में पहले उनके क्वेश्चनों के आंसर ही जो गुरुजी दिलवाना चाहे वो देने की कोशिश करूंगी। शुक्राना गुरुजी।